दोस्तों आज के ज़माना में होम लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आम बात तो हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है कि होम लोन जब भी वो लेते हैं या ले चुके हैं तो उनके मन में डाउट रहता है कि आखिर हम कितने दिन के लिए होम लोन ले सकते हैं। अगर समय पर ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, बैंक आप पे कौन सा चार्ज लगाएगी, सारा कुछ आपको डिटेल में नोटिफिकेशन को दिखाने वाले हैं। क्योंकि होम लोन को लेकर के बहुत ही बड़ा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं, आपके मन में डाउट है कि हम कितने दिन तक ले सकते हैं, मतलब कि आपके मन में जो भी डाउट है होम लोन से रिलेटेड सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होम लोन को लेकर के जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन के ही आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं और आपका जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपका कोई ऐसा डाउट होगा तो आप मेरे चैनल पे होम लोन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। लोगों के मन में एक काफ़ी ज़्यादा सवाल होता है कि अगर यहाँ पर समय पर हम ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा, क्या लोन लेने के बाद बैंक हमारा घर जब्त कर लेगी, ज़मीन जब्त कर लेगी या डिफ़ॉल्ट घोषित कर लेगी, आखिर क्या दिक्कत होगा, उसके बारे में लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। तो यहाँ पे आपको छोटा मोटा मैं बात बता दूँ कि अगर आप होम लोन नहीं समय पर चुकाते हैं तो आपको ही परेशानी होगी। बैंक आपके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा, वो आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगा। जब आपको बैंक डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगा तो आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले पाइएगा। ठीक है, आपका सिबिल स्कोर क्या होगा कि ख़राब हो जाएगा। अगर कभी भी आप बैंक में लोन के लिए अप्रूवल करते हैं तो सीधे आपका अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि आप पहले से ही सिबिल स्कोर ख़राब कर बैठे हैं तो आपको लोन कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी बैंक यहाँ पे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तभी यहाँ पे पैसा देगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने एसबीआई बैंक से यहाँ पे लोन ले लिया और यहाँ पे एचडीएफसी में यहाँ पे फिर से दोबारा लोन लेने जा रहे हैं आप, तो आपका जब एक बार बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, कोई भी आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी तो आपका सीधे सिबिल स्कोर पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका एक बार सिबिल स्कोर बिगड़ जाएगा उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि होम लोन लेकर के क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको दिखाने वाले हैं कि होम लोन को लेकर के क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, आखिर आप कितने दिन तक होम लोन ले सकते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है एक्सप्लेनर, होम लोन कितने समय के लिए लेना अच्छा है, समझिए इसके ईएमआई फंडा के बारे में। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप कितने समय के लिए लेंगे कि आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसका ईएमआई फंडा को यहाँ पे बताया गया है जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है होम लोन ईएमआई फंड आप या तो पहले कमाकर इकट्ठा करें और फिर घर बनवाएं, या फिर होम लोन के ज़रिए आप घर बनवा सकते हैं। लेकिन इसके ईएमआई को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे कब तक आप लोन ले सकते हैं ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बीसीसी खबर के मुताबिक शुरुआत में जब होम लोन पर ईएमआई शुरू करते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरुआत में जब हम लोग होम लोन लेते हैं तो उसका शुरुआत का हिस्सा क्या होता है कि ब्याज के रूप में जाता है, और बहुत छोटा हिस्सा होता है जो प्रिंसिपल का। ईएमआई में प्रिंसिपल और ब्याज के हिस्सा का अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अधिकतम मामलों में प्रिंसिपल का हिस्सा महज 10% होता है, जबकि ईएमआई की 90% रकम बैंक के ब्याज के रूप में काट लिया जाता है। यहाँ पे बैंक क्या करती है कि 90% ब्याज के रूप में क्या करती है कि काट लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है होम लोन ईएमआई फंड, घर खरीदना या घर बनवाना एक चुनौती भरा काम है। घर बनवाना या घर खरीदने के लिए सबसे अधिक जिस चीज़ का सोच विचार करने की ज़रूरत है तो वह है आपका फाइनेंस। या तो आप पहले कमाकर इकट्ठा करें और फिर घर बनवाएं, या फिर होम लोन के जरिए फंड लेकर घर बनवा सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है उसके बाद आप कमा कर ईएमआई जमा करें। पर ये सब कुछ इतना ही आसान है। आइए समझते हैं होम लोन के ईएमआई फंडा, पात्रता के शर्त और ईएमआई कैसे निकाले उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है होम लोन कितने समय के लिए लेना अच्छा है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप कितने समय के लिए लेंगे कि सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है होम लोन कितने समय के लिए लेना अच्छा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए जैसे जैसे आप ईएमआई भरते हैं तो ब्याज का हिस्सा कम और प्रिंसिपल यानी मूलधन का हिस्सा बढ़ता जाता है। जो प्रिंसिपल उसमें बताया गया, इसे नोटिफिकेशन पहले देखे थे तो उसमें प्रिंसिपल 10% और ब्याज कितना 90% बैंक रख लेती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए गौर से समझेंगे कि जैसे जैसे आप ईएमआई भरते हैं ब्याज का हिस्सा कम और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का हिस्सा बढ़ते जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि होम लोन कितने समय के लिए लेना अच्छा रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन का हिस्सा बढ़ते रहता है, तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा ये समझिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 20 लाख के होम लोन की ईएमआई में बड़ा हिस्सा ब्याज का होता है। फाइनेंशियल संस्थान कस्टमर को विभिन्न ब्याज दर ऑफर करती हैं जो आमतौर पर आपके क्रेडिट स्कोर, मालिक, ठीक है, मानसिक मतलब कि यहाँ पे मानसिक, उसके बाद आय, आयु, लोन अवधि और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 लाख के अगर आप होम लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, तो उसका बड़ा हिस्सा ब्याज का होता है जो कि फाइनेंशियल संस्थान कस्टमर को विभिन्न ब्याज दर पर ऑफर करती है, जो कि आपके सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है, आपकी आयु पर और आय पर निर्भर करता है कि आप कितना दे सकते हैं ईएमआई एक महीने के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको अच्छा तरीके से समझा दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है 20 लाख के होम लोन की ईएमआई 8.50% ब्याज के हिसाब से, मतलब कि अगर आप 20 लाख का होम लोन लेते हैं तो उसका 8.50% के ब्याज से यहाँ पे बताए गए एग्जाम्पल में। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएनबीसी हाउसिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुताबिक 5 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख होम लोन की ईएमआई बनेगी। मतलब कि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है पीएनबी हाउसिंग के मुताबिक 5 वर्ष की अवधि के लिए, मतलब कि आप 5 साल के लिए 20 लाख क्या करते हैं कि लोन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 41,033 रुपया, और 10 वर्ष के लिए ईएमआई लेते हैं तो 24,797 बनेगा। मतलब कि आप 5 वर्ष के लिए 20 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 41,033 रुपया देना पड़ेगा। और अगर वही लोन आप 10 वर्ष कर देते हैं, मतलब कि 20 लाख लिए हैं और उसे 10 वर्ष कर देंगे, तो आपका कितना ईएमआई बनेगा? 24,797 बनेगा। और यही लोन आप 15 वर्ष की पुनर्वृत्ति अवधि के लिए कर देते हैं तो 20 लाख के होम लोन की ईएमआई बनेगा 19,695। ठीक है, तो 20 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख के होम लोन की ईएमआई कितना होगा वो बताया जा रहा है कि 17,356 रुपये। ठीक है, जबकि 25 साल के लिए 20 लाख के होम लोन ईएमआई होगी 16,105 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 20 लाख के होम लोन कितना होगी 25 साल के लिए 16,105 रुपये। अगर आप 20% के डाउन पेमेंट के साथ 25 लाख के होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी लोन की राशि 20 लाख या आपके घर के निर्माण या खरीदना मूल्य 80% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप 20 लाख के डाउन पेमेंट के साथ 25 लाख के होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि 20% के डाउन पेमेंट के साथ अगर 25 लाख के होम लोन का क्या करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उसका यहाँ पे बताया जाए राशि 20 लाख या उसके आपके घर निर्माण या खरीदन मूल्य पर 80% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है 25 लाख। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना है 2.5 लाख और यहाँ पे लोन राशि 22.5 लाख। ठीक है, अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिएगा, उसके बाद अच्छा तरीके से आप पढ़कर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा तरीके से इस नोटिफिकेशन में एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है मूलधन या लोन की राशि क्या है, मूलधन और लोन की राशि क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया जाए। बताया जा रहा है यह आपके द्वारा उधार लिया गया कुल राशि या लोन की राशि है। ठीक है, यह आपके द्वारा उधार ली गई कुल राशि और लोन की राशि है। ठीक है, जो मूलधन और राशि जो बताया जा रहा है, आमतौर पर लोन की राशि प्रॉपर्टी के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर होती है। सामान्य 30 लाख के कम मूल्य की प्रॉपर्टी के लिए लोन की राशि 90% तक होती है। इसलिए 25 लाख की कीमत वाली प्रॉपर्टी जो खरीदने के लिए आप जाते हैं तो उस पर 10% डाउन पेमेंट करना होगा। ठीक है, 10% आपको क्या करना होगा कि डाउन पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो पता है आप अपनी लोन लायबिलिटी के रूप में कम करने के लिए अपना डाउन पेमेंट बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर आप होम लोन की राशि के डाउन पेमेंट को 20% 5 लाख बढ़ा देते हैं तो आपके मूलधन लोन राशि का 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसके भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रोक करके अच्छा तरीके से पढ़िएगा, आपको अच्छा तरीके से समझ में भी आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू के आधार पर होम लोन की पात्रता। प्रॉपर्टी के आधार पर होम लोन की पात्रता क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी लेंडर होम लोन के राशि के रूप में प्रॉपर्टी की पूरी कीमत प्रदान करने के लिए सहमत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशियो अल्टीमेटली रेशियो की भूमिका सामने आती है। अल्टीवी रेशियो आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकतम लोन राशि और उस प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है मार्केट वैल्यू का क्या है अनुपात है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। अल्टीवी रेशियो आपको बताता है कि आपका लेंडर प्रॉपर्टी की कीमत का कितना फाइनेंस करने के लिए तैयार है। बाकी की लागत अप्लीकेंट को पहले ही
वहाँ करनी होगी। एलटीवी रेशियो जितना अधिक होगा आप उतना ही होम लोन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उतना ही होम लोन क्या करेंगे कि प्राप्त कर पाएंगे। आपका जितना ही एलटीवी रेशियो बेसी होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा, तो आप प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन राशि यहाँ पे 30 लाख 90% तक। ठीक है, और यहाँ पे बताया 30 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच 80%, और यहाँ पे 75 लाख से अधिक 75% यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है होम लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर आपने अच्छा तरीके से समझ लिया है और उसके आपके बाद लोन लेना है तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर यहाँ पे इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे आईडी और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज वोटर आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जो भी आपके पास होगा उस संस्था को आप दे सकते हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगे या पासपोर्ट साइज फोटो मांगे, आईडी मांगे, जो भी प्रूफ मांग रहे हैं उसे आप दे सकते हैं। पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या पेन केवल पहचान पत्र प्रमाण है यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि ABHFL को स्वीकार्य कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ के लिए लेटेस्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से जॉब कर रहे हैं, उसका 3 महीने का आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसमें सभी कटौतियाँ लिखी हो और फॉर्म पिछले वर्ष के ITR या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और पिछले 2 वर्ष की इनकम की गणना जो किसी CA द्वारा प्रमाणित हो। ठीक है, वेतन या अन्य जमा वाले बैंक जैसे कस्टम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, स्टाइल डॉक्यूमेंट में प्रूफ आपका सिलेक्शन प्लान कॉपी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपका सैलरी इतना है, आपका हर महीना सैलरी कितना मिलता है, ये 2 साल का लगभग आपको डाटा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका लोन को अप्रूवल किया जाएगा, यानी कि पास किया जाएगा। और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए वो सब आपके पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अपना सैलरी शीट नहीं दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा लोन पास, क्योंकि बैंक उसी व्यक्ति को लोन देती है जिसका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, वरना किसी को लोन नहीं देती है। उस लोन को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्रूवल आप करेंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा।